क्या आपने कभी सोचा है देवताओं में सबसे महान कौन है? ब्रह्मा, विष्णु या महेश? और अगर कोई ऋषि उनकी परीक्षा लेने निकल पड़े तो क्या होगा? आज की कहानी सिर्फ देवताओं की नहीं, बल्कि अहंकार, विनम्रता और सच्ची महानता की परीक्षा है। नमस्कार दोस्तों, महागाथा के इस अध्याय में ऋषि भृगु को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा जाता है। त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव में सबसे श्रेष्ठ कौन है, ये पता लगाना। भृगु ऋषि अपनी बुद्धि और कठोर परीक्षण के लिए जाने जाते थे, लेकिन इस बार उनका तरीका थोड़ा अलग था। वो देवताओं के धैर्य, विनम्रता और क्रोध की परीक्षा लेने वाले थे। इस कहानी की समरी कुछ इस तरह से है कि भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा के पास जाते हैं। वो उन्हें जानबूझकर सम्मान नहीं देते। ब्रह्मा जी क्रोधित होते हैं, लेकिन खुद को नियंत्रित कर लेते हैं। फिर वे शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी उन्हें गले लगाना चाहते हैं, लेकिन भृगु उन्हें अपमानित करते हैं। शिव जी का क्रोध तुरंत भड़क उठता है, लेकिन माता पार्वती उन्हें शांत करती हैं। अंत में भृगु ऋषि भगवान विष्णु के पास जाते हैं। वो वहां जाकर विष्णु जी के सीने पर लात मार देते हैं, लेकिन यहाँ कुछ अद्भुत होता है। विष्णु जी गुस्सा नहीं करते, बल्कि कहते हैं, ऋषिवर, आपके चरणों में चोट तो नहीं लगी? और यह पल सब कुछ बदल जाता है। कहानी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। भृगु द्वारा त्रिदेव की परीक्षा। एक बार सभी ऋषि ब्रह्मांड के मौलिक प्रश्नों पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए। सप्त ऋषियों ने श्रेष्ठ वस्तुओं की एक सूची बनाई। सबसे महान वेद कौन सा था? सबसे कुलीन राजा कौन था? सबसे पुण्य कौन सा था? सबसे योग्य पुण्य कौन सा था? और सबसे बुरा पाप क्या था? उनमें जोरदार बहस चल रही थी कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। और देवता? ये ऋषि भृगु थे। सबसे महान देवता कौन है? ब्रह्मा, विष्णु या शिव? सभा में हो रहा कोलाहल सहसा शांत हो गया। सबसे महान देवता। क्या यह प्रश्न वैध था? क्या देवताओं को एक दूसरे से तुलना करना उचित था? क्या भृगु का यह प्रश्न ईश निंदा माना जाएगा? सप्तऋषियों ने एक सुर में कहा, मूर्ति अपने शिल्पकार का मूल्यांकन नहीं कर सकती। देवता आकलन से परे हैं। सचमुच? भृगु ने पूछा। त्रिदेव भी इसी प्रकृति के अंतर्गत कार्य करते हैं। सभी लोग उन्हें पूछते हैं, तो क्या यह तय नहीं होना चाहिए कि तीनों में से कौन सबसे अधिक पूजनीय है? किंतु ब्रह्मा, विष्णु और शिव के बीच फैसला कैसे हो सकता है? सृष्टिकर्ता, पालनहार और विनाशक, एक पर ब्रह्म के तीन पक्ष। क्यों नहीं हो सकता? सभी मनुष्यों का जन्म एक ही दिव्य बीज से हुआ है, फिर भी हम निरंतर उनका आंकलन करते हैं। चारों वेद ब्रह्मदेव से उत्पन्न हुए हैं, किंतु हम उनका भी मूल्यांकन करते हैं। यदि परब्रह्म ने तीन अलग अलग रूपों में प्रकट होना चुना है, तो निश्चित रूप से उनका भी मूल्यांकन किया जा सकता है। सभा में कोलाहल होने लगा तो वृद्ध ऋषि फिर से बोले, चूंकि महर्षि भृगु ने यह प्रश्न उठाया है, तो उन्हें इसका उत्तर खोजना चाहिए। वे त्रिदेव की परीक्षा लें और हमें बताएं कि तीनों में सबसे महान कौन है। महर्षि परीक्षा लेने निकल पड़े। वे पहले ब्रह्मलोक पहुंचे और वहां जानबूझकर उन्होंने ब्रह्मा का अभिवादन नहीं किया। उन्हें न प्रणाम किया और न ही कोई स्तुति गाई। यह देखकर ब्रह्मा भड़क गए और उन्होंने भृगु को शाप देने की धमकी दी। तो भृगु हंस पड़े। महादेव द्वारा आपकी निंदा करना ठीक ही था। अन्य देवताओं की भांति आपकी कभी पूजा नहीं होगी। इसके बाद भृगु कैलाश पहुंचे, किंतु उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया गया। शिव के गण उनका मार्ग रोक कर खड़े हो गए और बहाने बनाकर उन्हें लौटने के लिए कहने लगे। भृगु का क्रोध बढ़ता देख नंदी आगे आए और उन्होंने महर्षि को वास्तविक कारण बताया कि उस समय शिव और पार्वती रति क्रीड़ा में लीन थे। ऋषि ने जाते समय उन्हें भी श्राप दे दिया। महादेव की पूजा अब उनके वास्तविक रूप से अधिक लिंग रूप में की जाएगी। ब्रह्मांड की यात्रा करते हुए भृगु अंत में विष्णु के पास पहुंचे, जिन्होंने भृगु की पत्नी का सिर काट दिया था। संयोग से विष्णु उस समय योग निद्रा में लीन थे। महर्षि ने उन्हें जगाने की कोशिश की, किंतु वे नहीं हिले।
भृगु को क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी। ब्रह्मांड पीड़ा से जाग रहा है, ऐसे में आप सो कैसे सकते हैं? यह देखकर लक्ष्मी चौंक उठी। शेषनाग फुफकारने लगे, परंतु विष्णु उठे और भृगु का पैर सहलाने लगे। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे वक्ष से आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? क्या? मैंने पूछा, क्या मेरे वक्ष ने आपको चोट पहुंचाई है? नहीं नारायण, आपने अपने स्पर्श से मेरा अभिषेक किया ऋषिवर, विष्णु बोले। आप परम सत्य कहते हैं, जिसका काम रक्षा करना हो उसे अधिक सोना नहीं चाहिए। आपने मेरी आंखें खोल दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका पदचिन्ह अब सदा मेरे वक्ष पर श्रीवत्स के नाम से अंकित रहेगा। भृगु चुपचाप खड़े रहे, उनका चेहरा आंसुओं से भीग गया था, उनका हृदय स्तुति कर रहा था और पृथ्वी पर विराजमान ऋषियों की सभा ने भृगु द्वारा कहे हर शब्द को चुना। मैंने नहीं नारायण, अपितु आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, हम सबकी आंखें। मैंने आपको एक बार शाप दिया था, किंतु आज मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि त्रिदेव में आप ही सबसे महान हैं। विष्णु ने सिर हिलाया। मैं सबसे महान नहीं हूँ, मैं ब्रह्मदेव और महादेव तीनों एक समान हैं। हम ब्रह्मांड के 3 पहलू हैं। भक्त किसी एक पहलू को देखता है और उसे सर्वोच्च घोषित कर सकता है। दुर्भाग्य से इस कारण हम में विभाजन उत्पन्न हो जाता है तथा लाभ कम और क्षति अधिक होती है। परंतु ऋषिवर को शायद यह दिखाई नहीं देता। लक्ष्मी ने क्रोध में भरकर कहा, इन्होंने एक बार दैत्यों को शरण दी थी और अब यह देवताओं की श्रेणी तय करने निकले हैं। भृगु घबरा गए। देवी के नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। आपने श्री हरि को लात मारने का साहस कैसे किया और आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव का आंकलन करने लगे? आपने अपराध किया है और अब समूचा ब्रह्मांड वर्ण इसका मूल्य चुकाएगा। अब से मैं किसी ब्राह्मण के घर नहीं जाऊंगी और वे सदैव दरिद्र रहेंगे। कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से ये कंक्लूजन निकलता है कि इस परीक्षा के बाद भृगु ऋषि समझ जाते हैं कि सच्ची महानता शक्ति या पद में नहीं, बल्कि विनम्रता और सहनशीलता में होती है। इसलिए वे विष्णु जी को त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ घोषित करते हैं। इस कहानी से सीख मिलती है कि विनम्रता सबसे बड़ी ताकत है। गुस्सा और अहंकार इंसान को छोटा बनाते हैं। जो व्यक्ति अपमान में भी शांत रहे, वही वास्तव में महान होता है। असली शक्ति सहन करने की क्षमता में होती है। इस कहानी का मैसेज इस तरह से है कि आज के समय में भी यह कहानी हमें सिखाती है, अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अहंकार को छोड़कर धैर्य और विनम्रता को अपनाइए। तो दोस्तों, यह थी कहानी भृगु ऋषि द्वारा त्रिदेव की परीक्षा, जो हमें सिखाती है कि महान वही है जो हर परिस्थिति में शांत और विनम्र रहे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।